कहते हैं हर खूबसूरत चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। कभी कभी उसी मुस्कुराते चेहरे के पीछे ऐसा झर छुपा होता है जो एक जिंदगी को मिटा देता है। हमारे समाज में अक्सर माना जाता है कि अपराध ज्यादातर पुरुष करते हैं और औरतें तो सिर्फ उनका शिकार बनती हैं। लेकिन इस कहानी ने इस धारणा को उलट कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसे मासूम लड़के की है जिसने जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, और एक ऐसी औरत की जो दिखने में परी थी लेकिन दिल से शैतान। एक सीधा सादा गांव का लड़का जगदीश सालुखे एक सपना लिए कि पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करेगा, और फिर आती है उसकी जिंदगी में वृशाली। नाम सुनने में ही कितना प्यारा है ना, लेकिन इस लड़की की मुस्कान के पीछे जो ललक थी वो सिर्फ दिखावे की थी। प्यार में अंधा होकर जगदीश ने उसे अपना सब कुछ मान लिया, पर उसे नहीं पता था कि इसी सब कुछ में उसकी आखिरी सांस भी शामिल होगी। कहते हैं शादी दो दिलों का मिलन होती है, लेकिन जब मन में नफरत और धोखा हो तो वही शादी किसी की मौत का कारण भी बन जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये एक ऐसे विश्वास की मौत है जो एक सीधे साधे इंसान ने उस औरत पर किया जिसे वो अपना जीवन साथी कहता था। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी सच्ची और सिहरन देने वाली कहानी जहां प्यार का नकाब उतरते ही सामने आया खून का खेल। इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रावेर तहसील के एक छोटे से गांव से होती है। वहां सालुखे परिवार में एक लड़का था, नाम जगदीश सालुखे। ये लड़का पढ़ाई लिखाई में हमेशा टॉप करता था और उसने अपनी सारी पढ़ाई अपने ही गांव में पूरी की थी। इसके पिता गांव में ही एक छोटी नाई की दुकान चलाया करते थे। जगदीश का जेठा भाई मुंबई के थाने शहर के यशवंत अपार्टमेंट में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। भाई की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। जगदीश ने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में अपने भाई के पास ठाणे का रुख किया। कुछ ही दिनों में उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसके पास अच्छी कमाई भी थी, रहने के लिए घर भी था। इस स्थिति में उसके परिवार ने उसके लिए एक अच्छी और योग्य बहू तलाशने की ठानी। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 22 साल की वृशाली ठाकरे का रिश्ता आया। ये लड़की देखने में बिल्कुल परी जैसी सुंदर थी। जगदीश के परिवार को इसे पहली नजर में ही पसंद आ गया। फिर जब जगदीश को इसकी तस्वीर दिखाई गई तो उसे भी यह लड़की बेहद पसंद आई। बस इसके बाद दोनों परिवारों ने खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर लिया। दोनों परिवार खुशी में काफी खुशी का माहौल था। एंगेजमेंट भी हो गई। जगदीश शादी से पहले अपनी होने वाली दुल्हन वृशाली से फोन पर लंबी लंबी बातें किया करता। दोनों एक दूसरे को जानने लगे। बातें करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगे, यहाँ तक कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। 6 महीने की लंबी इंतजार के बाद आखिरकार 29 दिसंबर 2018 को जगदीश और वृशाली की शादी हो गई। शादी के बाद वृशाली अपने ससुराल यानी ठाणे के यशवंत अपार्टमेंट में पहुंची। शुरुआती दिनों में उसने बिल्कुल आदर्श बहू का रोल निभाया। सबको यह बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन शादी के महज 15 से 20 दिन ही बीते थे कि वृशाली ने घर में झगड़े फसाद शुरू कर दिए। न घर का कोई काम ठीक से करती, न किसी से ढंग की बातचीत करती। हर वक्त तनाव और नाराजगी का माहौल। इसी का नतीजा यह हुआ कि शादी के लगभग 2.5 महीने बाद जगदीश अपनी बीवी वृशाली को लेकर एक अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। जगदीश को लगा कि अकेले रहेंगे तो शायद वृशाली का तेवर सुधर जाएगा और परिवार के साथ भी उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई जगदीश को यह एहसास तक नहीं था कि यह अलग घर लेना उसके लिए काल बन जाएगा। फिर आया वह काला दिन। 6 मार्च 2019 रात के करीब 11 बजे वृशाली ने जगदीश के मामा जी को फोन किया। उसकी आवाज में खौफ साफ झलक रहा था। बोली, मामा जी आप सब फौरन हमारे फ्लैट पर पहुंच जाइए, यहाँ कुछ बहुत बुरा हो गया है। इससे ज्यादा कुछ बोले बिना फोन काट दिया। मामा जी तो हैरान रह गए। आज तक ये लड़की किसी को फोन तक नहीं करती थी। फौरन जगदीश के पिताजी को सूचना दी गई। पिताजी ने अपने बड़े बेटे को बताया और तुरंत परिवार नए अपार्टमेंट पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मंजर देखकर दिमाग हिल गया। पूरा घर उजड़ चुका था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। वृशाली एक कोने में बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी और जगदीश जमीन पर बेसुध पड़ा लाश जैसा। सबने मिलकर उसे उठाया और नजदीकी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जगदीश के परिवार वालों ने वृशाली से पूछा, भाभी आखिर जगदीश को क्या हुआ? लेकिन वह इतनी घबरा गई थी कि कुछ बोल ही नहीं सकी। अस्पताल वालों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत पहुंच गई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर अपार्टमेंट की तलाशी ली गई। शुरुआत में तो मामला लूट का ही लग रहा था। चोर आए, चोरी की, सामान ले गए। बीच में जगदीश आ गया तो मार दिया। वृशाली से पूछने पर उसने भी यही कहानी बताई कि शाम को जगदीश ड्यूटी से लौटा लेकिन सब्जी लाना भूल गया। मैं बाजार चली गई थी।
लौटने पर देखा कि घर लूटा हुआ और पति जमीन पर पड़ा था। इसी घबराहट में मामा जी को फोन किया, लेकिन पुलिस की चालाकी ने सब सच्चाई सामने ला दी। पुलिस ने अपार्टमेंट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। यहीं वृषाली का झूठ पकड़ गया। किसी भी कैमरे में कोई चोर या शक्कट की शक्ल वाला बंदा दिखाई नहीं दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि जगदीश का गला किसी ने दबाया था, लेकिन उससे पहले उसे जहर खिला दिया गया था। अब कौन सा चोर घर में घुसकर चोरी करेगा और पहले किसी को जहर देगा? पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई। बिना देर किए वृषाली को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में सख्ती से पूछताछ हुई। पहले तो वह अपने पुराने बयान पर अड़ी रही, लेकिन दबाव में टूट गई और स्वीकार किया, हाँ, मैंने ही खाने में जहर मिलाया और बेहोश होने के बाद रस्सी से गला दबाकर हत्या की। उसने यह इसलिए किया क्योंकि वह जगदीश को जिंदा बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। अब पुलिस को हत्या का मोटिव जानना था। वृषाली ने पूरा राज खोल दिया। कहा कि शादी से ठीक पहले ही उसे जगदीश पसंद नहीं था। रिश्ता तय होने के बाद कुछ बातों से पता चल गया कि यह लड़का बहुत सीधा साधा है। पहनावे का ढंग, बोलने का अंदाज, सब गांबू टाइप। जबकि वृषाली शहर में पली बढ़ी थी। ये फर्क उसे चुभ गया। रिश्ता पक्का होते ही उसने शादी से इनकार कर दिया। जगदीश ने अपने परिवार को बताया। बात लड़की वालों तक गई, लेकिन वृषाली के माता पिता ने उसे मना लिया। शादी से 3 दिन पहले भी उसने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, हुई तो खुदकुशी कर लूंगी। फिर गांव में पंचायत बुलाई गई। फैसला आया, शादी होगी, लेकिन सुसाइड का जिम्मा दूल्हे और उसके परिवार पर नहीं होगा। बस इसी फैसले पर शादी कराई गई। वृषाली को जगदीश हमेशा नापसंद रहा। उसका ड्रेसिंग सेंस सिंपल, पूरा सादा। तलाकत का कोई चांस न देखकर उसने मार डालने का इरादा बना लिया। शादी के बाद झगड़े शुरू किए ताकि जगदीश अलग घर ले जाए। अलग घर होने पर उसने 6 मार्च का मास्टर प्लान बनाया। शाम 6 बजे जगदीश ड्यूटी से लौटा। खाना बनाया गया, लेकिन उसमें घातक जहर मिला दिया। जगदीश खाकर बेहोश हो गया। जहर इतना तेज न था कि तुरंत मर जाए, इसलिए वृषाली ने रस्सी उठाई और गला दबा दिया। हत्या के बाद 1 से 2 घंटे तक सोच विचार किया। रात 10 बजे मामा जी को फोन किया और लूट का नाटक करने के लिए घर का सारा सामान हिला दिया। नकदी और जेवर अलमारी से निकालकर छिपा दिए। पुलिस और परिवार वाले आए तो मामला लूट का लगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम ने सच्चाई उजागर कर दी। छिपा हुआ माल भी बरामद हुआ। बयान, गवाह, सबूत सब जगदीश के हक में थे। वृषाली जेल पहुंची। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल। मुकदमा अभी भी चल रहा है। दोस्तों, इस खौफनाक कहानी से सीख यही है, जीवन साथी चुनते वक्त उसका पूरा बैकग्राउंड और इरादे जानना बेहद जरूरी है। अगर कहीं लगे कि वह आपसे खुश नहीं है या साथ निभाना नहीं चाहता, तो रिश्ता वहीं खत्म कर दो। जिंदगी में प्यार करना आसान है, लेकिन सच्चाई और समझदारी से रिश्ता निभाना सबसे मुश्किल। कभी भी किसी रिश्ते को सिर्फ समाज, डर या दूसरों की बातों के लिए मत निभाइए। अगर दिल में कड़वाहट है तो उसे खामोशी में नहीं, सच्चाई में सुलझाइए। क्योंकि एक झूठे रिश्ते की सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि वो टूटता है, बल्कि ये है कि उसमें कोई किसी की जान तक ले लेता है। शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं होती, ये 2 आत्माओं का समझौता है, जिसमें प्यार और इज्जत दोनों जरूरी हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी की सूरत नहीं, उसकी सीरत देखिए। खूबसूरती तो वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन इरादा वो हमेशा अपने निशान छोड़ जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख बस यही है, अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं तो जबरदस्ती मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो रिश्ता सिर्फ शादी नहीं, किसी की मौत की वजह बन जाए।